क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है सेपरेट करना। देखो बेटा, ये है हमारी अर्थ, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे अर्थ का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अर्थ का क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? क्लासिफिकेशन। तो अर्थ का क्लासिफिकेशन करते समय अर्थ का कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने? दो। ये दो किस इसमें कर दिए डिवाइड? तो एक है लिविंग और दूसरा है नॉन लिविंग। एक है लिविंग, दूसरा है नॉन लिविंग। अब लिविंग और नॉन लिविंग क्या है? देखो बेटा, लिविंग यानी जिसमें ग्रोथ है, जिसमें डेवलपमेंट है, जिसमें रिप्रोडक्शन है, जिसमें मूवमेंट है, वो लिविंग। जिसमें ग्रोथ नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, रिप्रोडक्शन नहीं है, उसे क्या कहते हैं? लिविंग। देखो बेटा, लिविंग और नॉन लिविंग में जब हम कंपेयर करते हैं, ग्रोथ दोनों में भी है। लिविंग में भी ग्रोथ है, नॉन लिविंग में भी ग्रोथ है। परंतु जब हम ग्रोथ के बारे में देखते हैं यहाँ पे, लिविंग और नॉन लिविंग में, नॉन लिविंग में ग्रोथ एक्सटर्नल है और लिविंग में ग्रोथ इंटरनल है। ये डिफरेंस है बेटा। ग्रोथ तो दोनों में भी है, परंतु लिविंग में कैसी है? इंटरनल ग्रोथ है और नॉन लिविंग में एक्सटर्नल ग्रोथ है। तो हमने देखा लिविंग, लिविंग में भी दो पार्ट दिखाई देते हैं। लिविंग भी दो टाइप के हैं। कौन से? एक है प्लांट और दूसरा है एनिमल। एक देखा हमने प्लांट और दूसरा देखा एनिमल। प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस है? दो भी लिविंग है, दोनों में भी ग्रोथ है, दोनों में भी डेवलपमेंट है, दोनों में भी रिप्रोडक्शन है। क्या डिफरेंस है दोनों में? बेटा ध्यान में रखिए, यहाँ पे हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड। यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन किया, विभाजन किया, डिवाइडेशन किया। किस बेसिस के ऊपर? तो यहाँ पे होता है प्रोडक्शन ऑफ फूड। प्लांट क्या करते हैं? प्लांट खुद का अनाज खुद तैयार करते हैं, इसीलिए हम इसे प्रोड्यूसर कहते हैं। द प्लांट प्रोड्यूसेस इट्स ओन फूड। ये खुद का अनाज खुद तैयार करते हैं। एनिमल, ये खुद का अनाज खुद तैयार नहीं करते, ये डिपेंड होते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? ये प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं, ये एनिमल्स। तो आज हम यहाँ पे एनिमल किंगडम की स्टडी करने वाले हैं। एनिमल किंगडम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी में सभी जीवों का समावेश हो गया। एनिमल किंगडम जिसमें यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर तक। जब हम ये एनिमल किंगडम देखते हैं, ये एनिमल किंगडम में बहुत सारे जीव हैं। इनका क्लासिफिकेशन करने के लिए कुछ हम क्राइटेरिया का यूज करते हैं। जैसे दूध मापा जाता है काय में? लीटर में। जैसे लेंथ को गिना जाता है सेंटीमीटर, मीटर में, और वेट को किलोग्राम में। उसी तरह से हमारे बायोलॉजी में भी क्या है? कुछ क्राइटेरिया है, कुछ नियम है। उस नियम से ही हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो देखेंगे, हम किंगडम देख रहे हैं। एनिमल किंगडम में मिलियंस ऑफ एनिमल्स हैं। इन सब को याद रखना आसान नहीं, और इसे क्लासिफाई करना बहुत जरूरी होता है। इसके कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है। और ये कैसे? इसके लिए हमने एक क्राइटेरिया यहाँ पे यूज करते हैं। और वो क्राइटेरिया कौन सा है? देखिए, क्राइटेरिया यूज फॉर एनिमल क्लासिफिकेशन। वो किस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं? तो पहला क्राइटेरिया है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? बॉडी सिमेट्री। तीसरा क्राइटेरिया क्या है? बॉडी कैविटी। चौथा है जर्म लेयर। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी
वो एनिमल कैसे हैं, यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर है। पहला क्लासिफिकेशन कैसे, वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। अमीबा कैसा है, यूनिसेलुलर है। मल्टी सेलुलर ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स कौन से, देखिए ये मल्टी सेलुलर है, बर्ड्स है, ठीक है। बॉडी सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री यानी वो एनिमल किस तरह से, देखिए जब हम क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम के इसमें देखें तो क्या दिखाई देगा, देखो अमीबा किधर से भी कट कर दो, क्योंकि शेप नहीं ना उससे, बायलैटरल सिमेट्री दिखाई देती है, परंतु किधर से भी कट करो रेडियल सिमेट्री के जैसा दिखाई देता है, ये अमीबा में। दूसरी बात देखिए बेटा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेलामेंथिस, ये सब में हम देखा गया तो कैसे इसकी एक सिमेट्री हमको दिखाई देती है। अब देखो ये रेडियल सिमेट्री हो गई, ह्यूमन बीइंग, ये ह्यूमन बीइंग अगर देखा गया तो बायलैटरल सिमेट्री है। और स्टारफिश अगर देखा गया, यहाँ पे देखिए ये स्टारफिश है, ये स्टारफिश, ये पेंटा रेडियल सिमेट्रिकल है। देखिए इस तरह से एक आ गया सिमेट्री, इधर ये देखिए, ये देखो आ गया सिमेट्री, इधर से देखिए ये पेंटा रेडियल सिमेट्रिकल है, ठीक है। बॉडी कैविटी, अब बॉडी कैविटी यानी क्या, वो कैविटी जो हमारे बॉडी के अंदर मिलती है, परंतु कहाँ पे, एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी। देखो ये हमारी शरीर है, बॉडी है, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, देखिए ये बॉडी और ये एलिमेंट्री कैनाल के बीच में की जो कैविटी है इसे कहते हैं बॉडी कैविटी, सिलोमिक कैविटी, इसे क्या कहते हैं, सिलोमिक कैविटी। अब ये सिलोमिक कैविटी के इसके ऊपर से अगर हमने क्लासिफिकेशन अगर देखा गया तो प्लैटीहेलामेंथिस में सिलोमिक कैविटी नहीं है, निमैटीहेलामेंथिस में सिलोमिक कैविटी दिखाई देती है, परंतु असल में है क्या वहाँ पे नहीं, इसीलिए तो हम सीडोसिलोमेट कहते हैं। और एनेलिडा में वहाँ पे हमको सिलोमिक कैविटी दिखाई देती है। तो इस आधार से हम क्या कर दिए, एनिमल्स के क्लासिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे जर्म लेयर। जर्म लेयर के बारे में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे जर्म लेयर जो है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक जिसमें दो हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में यहाँ पे 3 लेयर मिलते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ऐसे 3 लेयर हमको यहाँ पे मिलते हैं। तो ये क्राइटेरिया है किसे, एनिमल किंगडम को क्लासिफिकेशन करने के लिए।